यूडाइज प्लस 2024-25 की विभिन्न जानकारियों की सीरीज के वीडियोज के इस भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम देखेंगे टीचर मॉड्यूल पर किस प्रकार से वर्क किया जाए, कैसे टीचर मॉड्यूल को लॉगिन किया जाए और कैसे उस पर वर्क किया जाए। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस को सर्च करते ही आपको पहला ऑप्शन जो प्राप्त होता है वहाँ से हम स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। और इसी के नीचे जो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई देता है udaijplus.gov.in यूडाइज प्लस, यहाँ पर आपको विभिन्न ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, यूडाइज प्लस प्रोफाइल, लॉगिन, यूडाइज प्लस रिपोर्ट, स्कूल डायरेक्टरी। यहाँ से भी हम विभिन्न मॉड्यूल्स को लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप ऑल मॉड्यूल्स को लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। अगले पेज पर देखते हैं कौन सी जानकारी ओपन होती हैं। यहाँ किस मॉड्यूल को कैसे लॉगिन किया जा सकता है और टीचर मॉड्यूल को हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त होता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। टीचर मॉड्यूल को या अन्य किसी मॉड्यूल को लॉगिन करना है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त होता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ हम इसे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस हमें प्राप्त हो जाते हैं। लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, यदि इसे लॉगिन करना चाहते हैं स्कूल डायरेक्टरी या यूजर मैनेजमेंट पर आप वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन करें। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन करें। टीचर मॉड्यूल के लिए यहाँ लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से स्टूडेंट मॉड्यूल भी लॉगिन किया जा सकता है और रिपोर्ट मॉड्यूल भी लॉगिन किया जा सकता है। तब चूँकि हम देखना चाहते हैं अभी स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं, टीचर मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं और स्कूल डायरेक्टरी पर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टीचर मॉड्यूल लॉगिन करके देखते हैं टीचर मॉड्यूल पर किस प्रकार से वर्क किया जाना है। इन लॉगिन के सभी ऑप्शंस को प्राप्त करने के लिए हमने पूर्व में देखा कि जो हमें यूडाइज प्लस सर्च करते ही सेकंड ऑप्शन प्राप्त हुआ था उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन प्राप्त होता है। इसे क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शंस प्राप्त हो जाते हैं। तो टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करने हेतु क्लिक करते हैं। इसे क्लिक करते ही यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। यहाँ से आप टीचर मॉड्यूल को लॉगिन करके उस पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो टीचर मॉड्यूल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के पश्चात अगला पेज ओपन होता है। यहाँ हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु पेज पर पहुँच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस स्कूल का नाम दिखाई देता है और नीचे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। यदि हम टीचर्स का डेटा फिल करना चाहते हैं तो यहाँ हमें क्लिक करना होता है और यहाँ से हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डेटा। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो टीचर्स की जानकारी फिल करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है डेटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, मतलब टीचर मॉड्यूल पर डेटा एंट्री करने हेतु कार्य प्रारंभ है। डेटा एंट्री इज करंटली एक्टिव, मतलब यहाँ पर हम टीचर्स का डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब इस पर कैसे कार्य करें। इंपोर्ट टीचर, यदि आपको नए टीचर को इंपोर्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके नए टीचर को इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नेशनल टीचर कोड और डेट ऑफ बर्थ लिखकर टीचर की यहाँ पर हम टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। यदि टीचर ट्रांसफ़र से आपके विद्यालय में आया है, उसका टीचर कोड ही बना हुआ है तो यहाँ से टीचर को इंपोर्ट किया जा सकता है। टीचर का नेशनल टीचर कोड की आवश्यकता होगी और यहाँ पर यदि शिक्षक का नेशनल कोड आपके पास नहीं है तो यहाँ से सर्च भी किया जा सकता है। यहाँ पर टीचर का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के आप सर्च करेंगे तो टीचर का नेशनल कोड आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके द्वारा फिर हम टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने टीचर का नेशनल कोड प्राप्त कर लिया है, शिक्षक का नेशनल कोड प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर शिक्षक का नेशनल कोड लिखकर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर गो पर क्लिक कर देते हैं। टीचर की जानकारी ओपन होती है और वहाँ से टीचर को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स। यदि आप ड्रॉप बॉक्स से टीचर को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ जिस विद्यालय से टीचर ट्रांसफ़र होकर आपके विद्यालय में आया है या शिक्षक आपके विद्यालय में आया है, उन्होंने उस शिक्षक को अपने विद्यालय से बाहर किया होगा तो वह शिक्षक टीचर ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहा होगा। तो इसको भी हम ओपन करके देखते हैं किस प्रकार से टीचर ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है। अब यहाँ पर टीचर ड्रॉप बॉक्स हमें देखना है तो यहाँ हम जैसे स्टेट सेलेक्ट करते हैं जहाँ से भी टीचर आपके यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया है
ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। स्कूल्स के नाम भी दिए गए हैं, यहाँ स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। सारी जानकारियाँ फिल करने के पश्चात हम देखेंगे यदि उस विद्यालय से टीचर ट्रांसफ़र होकर आपके विद्यालय में आया है तो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आपको शो होगा और यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, आप शिक्षक को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो शिक्षक ड्रॉप बॉक्स भी है। ड्रॉप बॉक्स में यदि शिक्षक है, किसी अन्य विद्यालय से शिक्षक ट्रांसफ़र होकर आपके विद्यालय में आया है तो ड्रॉप बॉक्स से भी आप शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो विभिन्न ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर, यह लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सर्च डुप्लीकेट टाइप, यदि शिक्षक की 2 बार एंट्री हो जाती है या डबल एंट्री है तो वह भी यहाँ पर शो होती है, तो यहाँ से आप डुप्लीकेट टाइप भी देख सकते हैं। अब हमें अपने विद्यालय में जो पूर्व से शिक्षक हैं, यदि आपके विद्यालय में कोई नया शिक्षक नहीं आया है, उनकी जानकारी आप देखना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। शिक्षकों की जानकारी कैसे ओपन होगी, यहाँ पर टोटल में जो संख्या दिखाई दे रही है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों की जानकारी ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर यदि हम शिक्षक की जानकारी देखना चाहते हैं, लेफ्ट स्कूल, यदि शिक्षक को आपके विद्यालय शिक्षक का ट्रांसफ़र हो चुका है, शिक्षक दूसरे विद्यालय जा चुका है, तो यहाँ पर लेफ्ट स्कूल सिलेक्ट करके आप शिक्षक को अपने विद्यालय से बाहर कर सकते हैं। शिक्षक आपके टीचर ड्रॉप बॉक्स में पहुँच जाएगा और जिस विद्यालय में शिक्षक ट्रांसफ़र होकर जाता है वहाँ से उसे इंपोर्ट कर लिया जाएगा। या शिक्षक का रिटायरमेंट हो चुका है, शिक्षक को आप इनएक्टिव करना चाहते हैं तो लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे, विभिन्न ऑप्शन ओपन होंगे, जो भी ऑप्शन हो वहाँ पर फिल कर दें और शिक्षक को अपने विद्यालय से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है इंपोर्ट टीचर ड्रॉप बॉक्स, यहाँ से आप टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट उनकी नेशनल आईडी से और टीचर को ड्रॉप बॉक्स से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि शिक्षक की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक कर दें, यहाँ शिक्षक की सारी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी शिक्षक के बारे में दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब हम यह जानकारी फिल कर देते हैं, हमारी जानकारी सही है, शिक्षक की प्रोफाइल में परिवर्तन करना चाहते हैं या जो भी जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचर, टीचिंग प्रोफाइल या ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, जो भी जानकारी में आप परिवर्तन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। शिक्षक को बाहर भी कर सकते हैं लेफ्ट स्कूल से। इंपोर्ट टीचर से आप शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं शिक्षक के नेशनल कोड द्वारा। नेशनल कोड आपको पता नहीं है तो पूर्व हम देख चुके हैं किस प्रकार से शिक्षक का नेशनल कोड आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ टीचर ड्रॉप बॉक्स दिया गया है, ड्रॉप बॉक्स से भी आप शिक्षक को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से टीचर की जो पूर्व में आपके विद्यालय में पदस्थ टीचर हैं उनकी प्रोफाइल कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीटेड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर यदि जानकारी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस के द्वारा आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीचर मॉड्यूल पर कार्य किया जाना है। टीचर मॉड्यूल पर कार्य करने के पश्चात यदि आपके सभी शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके पश्चात हमें एक और मुख्य कार्य करना होता है, तभी टीचर मॉड्यूल का कार्य पूर्ण माना जाता है। प्रोफाइल कंप्लीट कर देने के पश्चात, शिक्षक की सारी जानकारियाँ कंप्लीट कर देने के पश्चात भी आपका टीचर मॉड्यूल का कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। पूर्ण कैसे माना जाता है उसे भी हम देखते हैं। आपके विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षकों की जानकारी कंप्लीट कर देने के पश्चात, उनकी प्रोफाइल कंप्लीट कर देने के पश्चात, शिक्षकों को इंपोर्ट कर देने के पश्चात, यदि किसी शिक्षक को बाहर करना है तो लेफ्ट टीचर करने के पश्चात जब आपका टीचर मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देता है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, इसे क्लिक करना होता है। इसे क्लिक करने के पश्चात ही आपका टीचर मॉड्यूल का कार्य पूर्ण होता है। ओवरऑल स्टेटस अभी यहाँ पर नॉट मार्क्ड कंप्लीटेड दिखा रहा है, फिर यदि आप इसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ मार्क कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाता है। नोट न्यू एडेड डिलीट और करेक्शन इन द टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ सेक्शंस विल हैव ऑटोमेटिकली चेंज द स्कूल स्टेटस फ्रॉम कंप्लीट टू इनकम्प्लीट। यदि आप कंप्लीट कर देने के पश्चात किसी जानकारी में सुधार करते हैं तो यह जो स्टेटस है कंप्लीट से इनकम्प्लीट पुनः हो जाता है। तो इस प्रकार से हम टीचर मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। टीचर मॉड्यूल का कार्य कंप्लीट हो जाने के पश्चात पूर्ण तरह से आप देख लें कि सभी जानकारियाँ कंप्लीट हो गई हैं, सभी शिक्षकों की जानकारियाँ सही हैं और आपने सभी शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट कर दी है। जिन शिक्षकों को ऐड करना था उन्हें ऐड कर दिया है, जिन शिक्षकों को बाहर करना था बाहर कर दिया है और सभी जानकारियाँ पूर्ण हो गई हैं। तभी आप क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपका टीचर मॉड्यूल का कार्य संपन्न हो जाता है। इसके बारे में और भी डिटेल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। यह जानकारी आपको कैसी लगी यह भी कमेंट में बताएं। यूडाइज प्लस से संबंधित सभी जानकारियाँ चैनल पर पब्लिश की जा रही हैं, तो सभी जानकारियाँ देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। शिक्षा विभाग में होने वाले सभी ऑनलाइन कार्यों के वीडियोज टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर उपलब्ध हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और विभिन्न जानकारियाँ देखें और सभी जानकारियों के साथ आप अपडेट रहें। किसी भी कार्य करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, उसका भी समाधान आपको देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।